हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं शब्द शक्ति। आज हम देखेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति के असमर्थ होने पर जिस शब्द शक्ति से अभीष्ट अर्थ व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। वस्तुतः जब अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति से किसी शब्द का अर्थ प्राप्त नहीं होता तब तीसरी शब्द शक्ति आकर व्यंग्यार्थ प्रकट करती है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रसिद्ध उदाहरण है गंगा में गाँव है। व्यंग्यार्थ प्रधान को ही ध्वनि काव्य कहकर आचार्यों ने इसे उत्तम कोटि का बताया है। गंगा पर गाँव है, यहाँ गंगा पर गाँव का अर्थ है कि गंगा की लहरों पर गाँव है, ये ऐसा नहीं है, गंगा के किनारे गाँव है। तो व्यंजना व्यंग्यार्थ से प्रकट होती है। व्यंजना शब्द शक्ति को हम परिभाषा एवं उदाहरण से समझते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के लिए मोहम्मद कहते हैं, यस्य प्रतीति मा धातुं लक्षणा समुपास्यते फलय शब्दैक गम्ये अत्र व्यंजनान्नापरा क्रिया। संकेत न रहने के कारण जब अभिधा नामक शब्द व्यापार समर्थ नहीं रहता और प्रयोजन की प्रतीति में हेतु न रहने के कारण लक्षणा भी समर्थ नहीं रहती, तब व्यंजना के अतिरिक्त कोई शब्द व्यापार नहीं होता है, अर्थात तब व्यंजना ही होता है। भिखारीदास कहते हैं, व्यंजक व्यंजक युक्त पद व्यंग्य तासु जो अर्थ ताह बुझेवे की शकत है व्यंजना समर्थ। सूधो अर्थ जो वचन को ते ही तज और वैन समुझ परे ते शकत है शरित व्यंजना ऐन। अर्थात सुनते ही जैसे अर्थ न प्रकट हो जाए या सुनने पर कुछ या कुछ भी अर्थ न प्रकट हो, ऐसी स्थिति में व्यंजना शब्द शक्ति होती है। क्योंकि अगर सुनते ही अर्थ प्रकट हो जा रहा है तो वो अभिधा शब्द शक्ति है। सुनने के बाद कुछ शब्दों का अर्थ समझ में आ जा रहा है और कुछ शब्दों का अर्थ नहीं समझ में आ रहा है तो लक्षणा शब्द शक्ति है। जब बिल्कुल भी अर्थ किसी तीसरे पर टिका हुआ है तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। सोमनाथ कहते हैं, अधिक कहे कई अर्थ को व्यंजक सु जान समझ लीजिए अर्थ पुनि और चीज हूँ हो। रसिकन को सुखदान यत व्यंग कहावत सोय कहे व्यंग सो व्यंजना वृत्ति बढ़े फूल। प्रताप शाही कहते हैं, व्यंग्य जीव है कवित्व में शब्द अर्थ गति अंग सोय उत्तम काव्य है वर्ण व्यंग प्रसंग। कुलपति कहते हैं, व्यंग्य जीव ताको कहे शब्द अर्थ है दे गुण में भूषण भूषण दूषण दूषण। ये सब व्यंजना शब्द शक्ति को परिभाषित करते हैं जितने भी विद्वान हैं। तो अगर एक बार में इनकी परिभाषाएं आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप 2 से 3 बार सुन सकते हैं। 2 से 3 बार सुनने और पढ़ने में निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। व्यंजना शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना के भी 2 भेद माने गए हैं। आर्थी व्यंजना के भी 2 भेद माने गए हैं, अभिधा मूला आर्थी व्यंजना और लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना के उदाहरण हम देखते हैं। चीरन जीवो जुरे जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। बिहारी की ये पंक्तियां हैं। इसमें वृषभानुजा और हलधर व्यंजना शब्द शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। वृषभानुजा का एक अर्थ राधा होता है, दूसरा अर्थ गाय होता है। हलधर का एक अर्थ किसान होता है और दूसरा अर्थ होता है बलदाऊ। तो इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति परिभाषित होती है। यहाँ नग शून्य बिन मुंदरी शंख चक्र युक्त हरि कहे हो तो विष्णु को ज्ञान, अर्थात शंखधारी या चक्रधारी इतना मात्र कहने से ही विष्णु का बोध होता है। एरी मेरे वीर जैसे जैसे इन आकिनते कढ़ियो अबीर पे अहीर तो कढ़े। ये पद्माकर का है। हम आर्थी व्यंजना के उदाहरण देखते हैं। पावक झरते में झर बाहक दूसर विषेक दहे देह वाके परस याही दृगन की देह जिह निदाग दोपहर रहे भई मांग की रात तिह उषार की रावटी खरी आवटी जात। जय वेद होहि परम हित नारद सुनो तुम्हार
सोई हम करब न आन कछु, वचन न वृथा हमार। तुलसीदास की पंक्तियाँ हैं। ये नारद मुँह से उद्धृत किया गया है। नारायण कहते हैं कि जिसमें तुम्हारा भला होगा वही मैं करूँगा। और स्वयंवर की कथा है ये, चूँकि नारद विवाह करना चाहते हैं, तो यहाँ भी व्यंग्यार्थ ये प्रकट होता है। नारद तो विवाह करना चाहते हैं, मोह में है, परंतु श्रीहरि जो है, नारायण जो है, कहते हैं जिसमें तुम्हारा भला होगा वही हम करेंगे। नारद की दृष्टि से उनका भला विवाह करने में है, परंतु भगवान की दृष्टि से उनका भला मोक्ष से उद्धार करने में है। तो नारायण यही कहते हैं। दूसरा है, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तब मोहक भोगू। यह सीता जी कहती हैं भगवान राम से कि मैं तो सुकुमारी हूँ नाथ, और लेकिन आप वन के जोग हैं। मैं राज्य में रहने के योग्य हूँ और आप वन वन घूमने के योग्य हैं। अर्थात यहाँ भी व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग है। व्यंजना के द्वारा सीता जी कहना चाह रही हैं तुलसीदास की पंक्तियों में कि मैं तो बहुत सुकुमार हूँ, इसका मतलब आप राजपाट से आपको कोई मतलब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे आप वन में ही रहे हैं, कि आपके लिए वन उपयोगी है। हम अविधा लक्षण एवं व्यंजना शब्द शक्ति में अंतर को जानेंगे। अविधा पहली शब्द शक्ति है, लक्षण दूसरी शब्द शक्ति, जबकि व्यंजना तीसरी शब्द शक्ति है। अविधा से मुख्यार्थ, लक्षण से लक्ष्यार्थ और व्यंजना से व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। अविधा वक्ता के कहते ही प्रकट कर देती है। अविधा वक्ता के कहते ही अर्थ प्रकट कर देती है। लक्षण कुछ कहती है और कुछ छिपा लेती है, और व्यंजना सब कुछ पाठक के विचार पर छोड़ देती है। लक्षण शब्द शक्ति का महत्व अविधा से ज़्यादा है, और व्यंजना शब्द शक्ति का महत्व अविधा और लक्षणा इन दोनों से ज़्यादा है। अविधा का महत्व लक्षण, व्यंजना और दोनों शब्द शक्तियों से कम है। फ्रेंड्स, इस क्लास में इतना ही। शब्द शक्ति से संबंधित और भी कक्षाएं आती रहेंगी। जहाँ न समझ में आए उसके लिए कमेंट करें, और 1 से 2 बार ज़रूर सुनें और पढ़ें, क्योंकि ये थोड़ा टफ टॉपिक है, तो इतनी जल्दी हो सकता है एक बार में ना समझ में आए। धन्यवाद।